वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ज़रा यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब कर रही हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। हर जलसा इनका नाकाम हुआ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि आवाम घर से नहीं निकलना चाहती, उसकी वजह ये है कि 6-7 साल के बाद आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। ये जो बिजली के बिल में हमने 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, अल्लाह ताला के फजल से पंजाब में 8 लाख फैमिलीज को, करोड़ों में इनकी तादाद बनती है, उनको बिजली के बिलों ने तंग किया हुआ था। हमने 2 महीने का रिलीफ दिया, लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई। और उन्होंने कहा कि ये क्या किया चीफ मिनिस्टर पंजाब ने? तो भाई अपनी जिम्मेदारी को पहचानो। तुम भी जिस सूबे के चीफ मिनिस्टर, तुम्हारा काम भी आवाम को रिलीफ देना है। रिलीफ से तकलीफ मैंने पहली दफा सुनी। एंड इंशाअल्लाह पंजाब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। पंजाब विल लीड द वे, पंजाब विल सेट द बार हाई इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि मेरे मुखालिफिन को अल्लाह ताला अकल दे, दर्द दिल दे, रहम उनके दिल में डाले ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने। और जो दहशत गर्दी है वो आपको रोजगार नहीं दे सकती, जो बदतमीजी है वो आपकी मुश्किलात में आसानी नहीं ला सकती, जो गिराओ जलाओ की तरगीब देता है वो आपको रोजगार नहीं दे सकता, वो आपके घर में आपकी इज्जत नहीं बना सकता, वो आपको अपना मोहताज रखेगा। अपने बच्चों को बाहर रखा हुआ है, आपको मोहताज रखा हुआ है। लेकिन अब पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से एक ऐसी हुकूमत है जो आपके बारे में सोचती है, आपके लिए दिन रात मेहनत करती है, आपके लिए दिन रात काम करती है। इंशाअल्लाह ताला 5 साल के अंदर पंजाब एक तरक्की याफ्ता मंसूबा होगा, पूरा एक तरक्की याफ्ता जगह होगी जिसमें लोगों को अगर थोड़ी सी अकल हुई उनमें तो वो भी कुछ सीखेंगे। तो अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, अल्लाह ताला आपको एक खूबसूरत चमकता दमकता मुस्तकबिल दे। अल्लाह करे कि आपके घर वाले आप पे फ़ख्र करें। आई एम श्योर करते होंगे, मुझे आप पे फ़ख्र है, आप मेरिट पे सिलेक्ट होके यहाँ आए हैं। और अपने मुल्क के बारे में हम सबको सोचने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों किसी भी जमात के साथ, लेकिन जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, जो हमारा कौमी मफाद है, अगर हम उसको सामने नहीं रख के फैसले करते तो हमारी पाकिस्तानियत पर, हुब्बुल वतनी पर क्वेश्चन मार्क्स है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा है कि सियासत हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए और बड़े देखे। कोई एक नौजवान बता दे जिसको गुज़िश्ता 6 साल में मेरिट पर नौकरी मिली हो। हमने अपनी पार्टी की नाराजगी मोल ली। मेरी पार्टी में 95% नौजवान हैं। मेरी पार्टी काबीना पर पढ़े लिखे हैं, मेहनती नौजवान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 6 माह की कलील मुद्दत में ये स्कीम मुकम्मल हुई। तमाम नौजवानों को 60,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जा रही है। जानती हूं कि माहाना 60,000 रुपये तनख्वाह थोड़ा है। इन 1000 नौजवानों में से एक भी नौकरी सिफारिश पर नहीं मिली है। मजीद कहा है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट में मेरिट लिस्ट लगी, मेरिट को 100% फॉलो हुआ है। तारीख में ऐसी मेरिट पर तकरीरी और तकर्री की मिसाल नहीं मिलती है। मेरे भी जानने वाले और 2 सहबाब हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा है कि आज भी बहुत से नौजवान डिग्री लेकर बेरोजगार हैं। आपको ये एक ताने सुनने पड़ते हैं। मालूम है आप डिग्री लेकर दरवाजों पर जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती। पता है 60,000 माहाना तनख्वाह कम है, हम जानते हैं, लेकिन ये आगाज है, इसको आगे लेकर जाएंगे। नौजवानों से पूछना चाहती हूं, क्या आप एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें गाली गलौज हो? आपको जिसका नारा लगाना है लगाएं, लेकिन एक बार जरूर सोच लें कि क्या ये चीज मुल्क, मुस्तकबिल और पाकिस्तान को कहां लेकर जाएगी। मरियम नवाज इस वक्त गुफ्तगू कर रही थी, वो हम आपको अहवाल बता रहे हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मैं भी भड़के लगाने वालों में से हूं, तो कहूं फलां सूबे में जाकर जलसा करूंगी, काम कोई करना नहीं। जब मुंह खुलेगा तो दूसरों के लिए गलाजत निकलेगी। कुफर का निजाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता, क्योंकि जुल्म की बुनियाद झूठ होती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ये फरमाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सियासत को बदनाम किया हुआ है। सियासत तो हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े लोग आए हैं, बड़े लोग देखे हैं। कोई एक नौजवान बता दे जिसको गुज़िश्ता 6 साल में मेरिट पर नौकरी मिली हो। हमने अपनी पार्टी की नाराजगी मोल ली। मेरी पार्टी 95%
मेरी पार्टी में नौजवान है, मेरी पार्टी काबीना में पढ़े लिखे और मेहनती नौजवान है। उन्होंने ये भी कहा कि 6 माह की कलील मुद्दत में ये स्कीम मुकम्मल हुई, तमाम नौजवानों को 60,000 रुपए माहाना तनख्वाह दी जा रही है। जानती हूं कि माहाना 60,000 रुपए तनख्वाह थोड़ी है, लेकिन इन 1000 नौजवानों में से एक भी नौकरी सिफारिश पर नहीं मिली है। तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मेरिट लिस्ट लगी हैं, मेरिट को 100% फॉलो हुआ है। तारीख में ऐसी मेरिट पर तकर्री की मिसाल कहीं नहीं मिलती है। मेरे भी जानने वाले दोस्त अहबाब मौजूद हैं जिनसे मुझे ये मालूम हुआ है, और मजीद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि आज भी बहुत से नौजवान डिग्री लेकर बेरोजगार हैं। आपको एक ताने सुनने पड़ते हैं। मालूम है कि आप डिग्री लेकर दरवाजों पर जाते हैं, इदारों पर जाते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। ये भी पता है कि 7,000 माहाना तनख्वाह कम है, लेकिन ये आगाज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ये कहा है कि इसको आगे लेकर जाएंगे। नौजवानों से पूछना चाहती हूं कि क्या आप एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें गाली गलौज हो? आपको जिसका नारा लगाना है आप जरूर लगाएं, लेकिन एक बार जरूर सोच लें क्या ये चीज मुल्क, मुस्तकबिल और पाकिस्तान को कहां लेकर जा सकती है। जरा सोचिए। मरियम नवाज का तकरीब से ये खिताब आपको अहवाल आपको बता रहे थे। फैसलाबाद बैरियर टाउन चैंपियंस वनडे कप प्ले ऑफ मैचेस हैं। नूरपुर लायंस और अलाइड बैंक स्टालियंस आमने सामने हैं। नूरपुर लायंस का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला नूरपुर लायंस की कप्तानी इमामुल हक कर रहे हैं। शायकीन बड़ी तादाद में मैच देखने स्टेडियम का रुख करने लगे हैं। मजीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान। बैरियर टाउन चैंपियंस वनडे कप के मैचेस जारी हैं। प्ले ऑफ का मरहला शुरू हो चुका है। एलिमिनेटर 1 का आज मैच हो रहा है। अलाइड बैंक स्टालियंस और नूरपुर लायंस की टीमें आमने सामने हैं। नूरपुर लायंस ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया है। नूरपुर लायंस की कप्तानी आज इमामुल हक कर रहे हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम की मसरूफियात की वजह से आज शाहीन आफरीदी रेस्ट कर रहे हैं और नहीं खेल रहे, जबकि नूरपुर लायंस की दीगर टीम की बात कर ली जाए तो रुहेल नज़ीर हैं, उमैर बिन यूसुफ हैं, मोहम्मद ताहा है, शरून सिराज हैं, जबकि मोहम्मद इरफान खान नियाजी हैं, खुशदिल शाह हैं, सिराजुद्दीन है, अहमद दानियाल, फैसल अकरम, आमिर यामीन प्लेइंग 11 में शामिल है। जबकि स्टालियंस की टीम की बात कर ली जाए, स्टार बैटर बाबर आजम आज नहीं खेलेंगे। जबकि दूसरी टीम की बात कर ली जाए जो खेल रहे हैं तो कप्तान मोहम्मद हारिस हैं, यासिर खान हैं, तैयब ताहिर हैं, जबकि हुसैन तलत, आदिल अमीन, माज सादिक, जहांदाद खान, हारिस रऊफ, जमान खान और मोहम्मद मोहसिन शामिल है आज की इस टीम में, क्योंकि मोहम्मद अली, बाबर आजम, आमिर जमाल और इब्रार अहमद जो हैं ये इनको आज रेस्ट दिया गया प्ले ऑफ मैचेस से। और ये चूँकि इंग्लैंड के खिलाफ जो 7 अक्टूबर से पहला टेस्ट खेला जाएगा उसमें इस टीम का हिस्सा होंगे, तो इसलिए इनको आज रेस्ट दिया गया। दूसरी जानिब दूसरी टीम में भी शाहीन आफरीदी कप्तान के समेत जो दीगर खिलाड़ी उनको रेस्ट दिया गया, जैसे अब्दुल्ला शफीक हैं और इनको आज रेस्ट दिया गया और ये आज नहीं खेलेंगे। शायकीन अभी भी जोक दर जोक आ रहे हैं इन मैचेस को एंजॉय करने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा रश आज देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं जिनको लोग देखने के लिए आते हैं जैसे कि बाबर आजम है, शाहीन आफरीदी हैं, वो लोग आज नहीं खेल रहे। तो देखना होगा कि आज किस हद तक बैटिंग करते हैं नूरपुर लायंस और कितना टोटल बोर्ड पर सेट करते हैं और उसको चेज करने के लिए किस स्ट्रेटजी के साथ जो अलाइड बैंक स्टालियंस हैं वो जाते हैं। बड़े बैटर्स उनके जो हैं वो टीम में नहीं है, तो टीम थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन देखना होगा कि ये किस तरफ आज का मैच जाता है। और ख़ुसूसी तौर पर आज कप्तानी जो है नूरपुर लायंस की वो इमामुल हक कर रहे हैं। तो अलाइड बैंक स्टालियंस और नूरपुर लायंस की टीमें आमने सामने हैं। नूरपुर लायंस ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद चैंपियंस वनडे कप में स्टालियंस और लायंस मध्य मुकाबल हैं। शहरी मैच देखने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। टिकट सेलिंग पॉइंट्स पर भी शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। कोई स्टालियंस तो कोई लायंस की जीत के लिए पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी बताइएगा। बैरियर टाउन चैंपियंस वनडे कप के जो प्ले ऑफ मैचेस हैं उनके इनेकाद का सिलसिला जारी है। आज स्टालियंस और लायंस मध्य मुकाबिल होंगी। बड़ी तादाद में जो शायकीन क्रिकेट हैं वो टिकट्स खरीदने के लिए मुख्तलिफ जो टिकट्स पॉइंट्स हैं, सेलिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ का रुख कर रहे हैं, टिकट्स खरीद रहे हैं, पुरजोश नज़र आ रहे हैं। इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, स्टालियंस और लायंस मध्य मुकाबिल होंगी आज, किस टीम का साथ दे रहे हैं आप और स्टेडियम जा रहे हैं मैच देखने के लिए, क्या कहेंगे? सर सब तो पहला तो कल बाਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਤੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਹੋਣ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ 500 ਰੁਪਈਆ ਟਿਕਟ ਯਾਰ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। 500 तो वीआईपी की है ना? नहीं वीआईपी की नहीं सर,
500 रुपया VIP देंगी कुर्सियां ने साइड ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਜੀ वो VIP इंक्लोजर ही है ना, थर्डों वाला जो आप बात कर रहे हो वो 200 रुपये। ਉਹ 200 रुपए की यार आप बोल नहीं वो तो लेंगे ਹੁਣ वो तो लेंगे लेकिन गल करने का मकसद है वो तो लेके जाएंगे लेकिन बात करने का मकसद है कि 2 दिन फ्री किया ना तो सारी कसर पूरा टूर्नामेंट वैसे फ्री था, लेकिन फिर भी सोचना चाहिए। आप कहेंगे क्या कहेंगे मैच में? हाँ जी इंशाल्लाह मैच देखने आए हैं, ठीक है, और मैच देख के जाएंगे और इंशाल्लाह शाहीन निशा अफरीदी को सपोर्ट करेंगे। लायंस को सपोर्ट करना है। आप भी आगे आ जाओ, क्या कहना चाहोगे आज के मैच के हवाले से? कौन सी फेवरेट टीम है और कौन सी फाइनल में जाएगी? मेरी फेवरेट टीम भाई बाबर आजम के इंशाल्लाह बाबर आजम विन करेगा मैं इंशाल्लाह। स्टालियंस जाएगी? हाँ जी इंशाल्लाह आगे जाएगी, यही टीम विन करे? हाँ इंशाल्लाह। हर असरा बाबर आजम एक है, मैं इनको फॉलो करता हूँ। बिल्कुल, उनके सपोर्टर्स की तादाद ज्यादा है और यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये टीम फाइनल में जाएगी। साथ साथ टिकट्स के हवाले से भी थोड़े शुकुक शुबहात हैं कि इतनी ज्यादा फीस अभी नहीं होनी चाहिए थी। जी अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबादी अपने क्रिकेट के खिलाड़ियों को इन एक्शन देखने के लिए पुरजोश हैं। इकबाल स्टेडियम जाने और मशहूर खिलाड़ियों को देखने के लिए बेताब हैं। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि फैसलाबाद में इंटरनेशनल मैचेस का भी इनाकाद होना चाहिए। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। बिल्कुल, फैसलाबाद में बहरिया टाउन चैंपियन वनडे कप जारी है। आज प्ले ऑफ मैचेस चल रहे हैं और अपने नामवर खिलाड़ियों को देखने के लिए, उनको इन एक्शन देखने के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे नौजवान हैं, इस वक्त इकबाल स्टेडियम जाने की तैयारी पकड़े। इस वक्त हमारे साथ लड़कियां भी मौजूद हैं, लड़के भी मौजूद हैं। उनसे जान लेते इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है? मेरा पसंदीदा खिलाड़ी बाबर आजम है। मैं उससे खेलते हुए देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फैसलाबाद में खेला जा रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी और मैं अपने फ्रेंड के साथ जरूर देखने जाऊंगी। बिल्कुल जरूर देखने जाएंगी, खासी एक्साइटेड नजर आती है। मुझे बताइएगा आपका कौन सा खिलाड़ी पसंदीदा है और क्या कहेंगे? जी मेरे शहनशाह अफरीदी बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, और जैसे कि हमारा मुल्क में हो रहा है, फैसलाबाद में बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, हमें चाहिए कि इस तरह टूर्नामेंट्स हों जिससे हमें और ज़्यादा मौके मिले और चांसेस मिले हम आगे बढ़ने की। कुछ आगे बढ़ने के और चांसेस मिले। लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बताइएगा क्या कहेंगी कि मैचेस के हवाले से कितनी एक्साइटेड नजर आती है? बहुत ज्यादा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आती हैं और भी लोग मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि फैसलाबाद के अंदर जो मैचेस हैं उस तरह से डोमेस्टिक लेवल पे हो रहे हैं, क्या कहेंगे कितने अच्छे हैं फैसलाबाद? माशाल्लाह काफ़ी फैसलाबाद में चेंज आ गया, पहले आपको पता है नहीं होता था। आहिस्ता आहिस्ता फैसलाबाद में भी लोग आ रहे हैं और माशाल्लाह लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। वो जो एक डर था ना कि दहशतगर्दी वाला, वो चीज़ खत्म हो गई और लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी चेंज है। बहुत अच्छी चेंज है और स्टूडेंट्स का यही कहना है कि हम इकबाल स्टेडियम जा रहे हैं और अपने नामवर खिलाड़ियों को देखने के लिए खूब एक्साइटेड। बहुत शुक्रिया मरियम रजा। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने का फैसला सामने आ रहा है। नॉन फाइलर्स पर जायदादों, गाड़ियों की खरीदारी, सफरी सहूलियात पर पाबंदी, बैंक अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी समेत 15 पाबंदियां लगेंगी। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगेंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन फाइलर्स के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया है और इस हवाले से नॉन फाइलर की कैटेगरी जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। एफबीआर के ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर मजमूई तौर पर 15 पाबंदियां आयद की जाएंगी, जिनमें से इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां आयद होंगी, जिसमें जो नॉन फाइलर्स हैं वो इंटरनेशनल सफ़र नहीं कर सकेंगे, उसके साथ साथ गाड़ियां नहीं खरीद सकेंगे, जायदादों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे और उनके रवायती बैंक अकाउंट्स खोलने पर भी पाबंदी आयद होगी। 5 ये पाबंदियां जो है वो इन पर इब्तदाई तौर पर लागू होंगी। एफबीआर के ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर से वो टैक्स नेट में लाकर जितना टैक्स वसूल किया जा सकता है तो विद होल्डिंग टैक्सेस की सूरत में या इजाफी टैक्स से उतनी रकम हासिल नहीं हो रही। लिहाजा इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मदद से उन तमाम अफराद का सुराग लगाया जाएगा जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं या थर्ड पार्टी के जरिए जो अशिया खरीदी जाती है उनका डाटा हासिल किया जाएगा और फिर उन लोगों को टैक्स नेट में लेकर आया जाएगा। और इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जो है उसका इत्तलाक किया जाएगा। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं और इसी तरह स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भी एफबीआर की अफरादी कुव्वत में भी इजाफा किया जाएगा और जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनकी भी खुसूसी तौर पर मॉनिटरिंग का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जी उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नेट मीटरिंग के ग्रीन मीटर्स की बिलिंग का मामला, फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को ग्रीन मीटर्स के बिल जारी करने की हिदायत जारी कर दी। 1 अक्टूबर तक 10,000 से ज़ायद ग्रीन मीटर्स के बिल जारी करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस।
जी बिल्कुल, अब होंगे ग्रीन मीटर्स की बिलिंग का मामला हल। इसी वाले से फेस्को हेड क्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को खसूसी तौर पर हदायत जारी की गई हैं कि वो सार्फिन जिनके जो सोलर सिस्टम हैं उन पर ग्रीन मीटर्स को इंस्टॉल हुए 3 माह से भी ज़ायद का अरसा हो चुका है, उन सार्फिन को बिजली के बिल जो हैं वो भेजे जाएँ। 10,000 से ज़ायद सार्फिन जिनकी जानिब से नेट मीटरिंग के लिए ग्रीन मीटर्स लगाए गए हैं उनको बिजली के बिल जारी करने के हवाले से फेस्को हेड क्वार्टर की जानिब से तमाम तर कमर्शियल दफातर को हदायत जारी कर दी गई हैं। मुतलका सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर की जानिब से भी कमर्शियल दफातर को रिकॉर्ड जो है वो फराहम कर दिया गया है ताकि ग्रीन मीटर से जो है वो बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को डेबिट क्रेडिट की मुनासबत से बिजली के बिल जो है वो भेजे जा सके। इस पर फेस्को कॉम का यही कहना है कि ग्रीन मीटर्स का रुझान आए रोज बढ़ रहा है। ग्रीन मीटर से मुतल्लिक बिलिंग के मामला को मजीद तेज करने के हवाले से भी इकदामात बहुत शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए। सिटी 41 ने सुई झंग इंतजामिया को जगा दिया। ब्यूटिफिकेशन के बकाया मंसूबे पर जुज़वी तौर पर काम शुरू। डीसी हाउस और जुडिशल कॉलोनी की दीवारें सजने लगी हैं और आपको बताएं कि धजी चौक की तोसी के लिए भी मटेरियल पहुंच गया है। इसी पर बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, निगरान दौरे हुकूमत में झंग की ब्यूटिफिकेशन का जो मंसूबा शुरू की गया था उसमें कई एक छोटे मंसूबे जो थे वो बाकी रह गए थे जिसके ऊपर सिटी 41 की जानिब से बार बार आवाज़ उठाई गई। अब इन 2 मंसूबों के ऊपर जो है वो तकरीबन काम तकमील के आखिरी मरहले में है, जिनमें जुडिशल कॉलोनी के बाहर मौजूद जो हिफाजती दीवार है उसका रंग रोगन और उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो तस्वीर और पेंटिंग होनी थी वो काम मुकम्मल हुआ। इसके साथ साथ अब डीसी हाउस के बाहर जो यहाँ पर रात के अंधेरे में जलने वाले बोर्ड जो हैं उनके ऊपर काम जो है वो चल रहा है। चंद एक बोर्ड जो हैं वो अभी भी बाकी हैं। इसके साथ साथ धजी चौक की एक्सटेंशन के हवाले से जो है वो बार बार मसला जो था उठाया जा रहा था। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो कर्व स्टोन हैं वो इस वक्त जो हैं वो धजी चौक में पहुंचा दिए गए हैं। तवक्को की जा रही है कि आने वाले चंद दिनों के दौरान ना सिर्फ डीसी हाउस की बैरूनी दीवार यहाँ पर रंग रोगन के बाद जो बोर्ड की तनसीब है उसका काम मुकम्मल होगा, बल्कि इसके साथ साथ जो धजी चौक की एक्सटेंशन है और ब्यूटिफिकेशन का मंसूबा है ये भी मुकम्मल हो सकेगा। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा। फैसलाबाद में डेवलपमेंट ना हो सकी। झंग रोड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अड्डा की सड़कें टूट फूट का शिकार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हुकूमत पर बरस पड़े, बोले हमारी गाड़ियां तबाह हो रही हैं, सड़क की मुरम्मत की जाए। मज़ीद जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी। फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो जहां पर दीगर सड़कें और जो मेन शाहराहें हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं, वहीं पर झंग रोड पर मौजूद फैसलाबाद का अगर कहा जाए तो बड़ा जो है वो गुड ट्रांसपोर्ट का जो अड्डा है वहाँ का जो अंदर वाली सड़कें हैं वो भी अरसा दराज से नहीं बन सकी। मैं सबसे पहले आपको थोड़ी सी सड़कों का हाल अहवाल दिखाना चाहूँ, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें कि इतना बड़ा जो है लाखों का और करोड़ों का यहाँ पर काम किया जाता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट का ये सारा काम है, लेकिन इन सड़कों की हालत देखें कि यहाँ पर जो है वो अरसा दराज से सड़कें नहीं बन सकी हैं। और यहाँ की जो है वो नुमाइंदा जो तंजीम है दी फैसलाबाद गुड्स कैरियर एसोसिएशन, उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर दिलावर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स जो है ना वो ये गुड्स ट्रांसपोर्टर देते हैं। टोकन टैक्स ये देते हैं, रूट परमिट का ये देते हैं, पासिंग का ये देते हैं, टूल प्लाजे ये देते हैं, आई समझ। इसके बावजूद इसको कोई और नहीं करता। तो हमारे ये देख लें, ये ट्रक टर्मिनल होना चाहिए, जैसे ये बस स्टैंड बना हुआ है ना ऐसे ये ट्रक स्टैंड भी। गाड़ियों का नुकसान भी होता है, गाड़ियों का नुकसान होता है, रक्शे जो उल्ट जाते हैं, गाड़ियाँ उल्ट जाती हैं, टायर फट जाते हैं, उनके चीज़ें वो टूट जाती हैं, गुल्ले टूट जाते हैं, इतना नुकसान होता है। देखा जाए तो बहुत शुक्रिया फसी नकवी अपडेट करने के लिए। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब जारी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान तकरीब में मौजूद हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। Rightly skilled or not sending them or using them in the skilled labor market, that can be a threat for the country, that will be creating distress. But if they are used well, then you will be having a lot of foreign remittances. We were sitting with EU and they told us that we always talk about that a lot of export is going on and it is contributing to the GDP of Pakistan, but actually the foreign remittances which is coming from the overseas Pakistan, which is $500, $700, $1,000, that make a huge volume when comparing with the GDP in the export. So a very important area, sir, is to skill them and properly train them for the right market. We have a lot of demand from the market. We are very blessed now that Germany has started its legal migration, open legal migration for Pakistan, sir. And among them 3 sectors they have opened, and among them one is the hospitality sector, which is a white collar job.
because normally we are in touch and we are talking with SIFC and we are talking with the Bureau that we don't have to focus on the small scale jobs, we have to work on the blue collar and white collar jobs from Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry. So very important is our skill set. And we are trying to bring the international partners, universities and the training partners from TVET sectors of international countries where we have cooperation, like from these SCO countries, and we are also working very closely with Turkey because last month we have a delegation which came in the reference of Dr. Umar Bolat, who is the Trade Minister of Turkey, and we have a great conversation with him because over there our counterpart is TOE, which is working over there like Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry, and they are running their own university which is skilling the students in different sectors. So on the same module we wanted that in Faisalabad, led by the industry, by the Faisalabad Women Chamber, we will be running our skill university and we will be bringing the international partners from Turkey and from Australia because we are already having signed the MOUs with them. So we will be requesting you because you would be the chancellor of the university, so you have to provide us your kind support because this would be a great initiative for the country and also for the city of Faisalabad because in the industrial zone where it would be working completely, there would be a need of 750,000 people who will be working over there and they will be having their needs and everything. So their skilled workers will be trained there and will be sending to the industry floor right on the modality of Australia and Germany, which is the best model. Because I'm also chairing World Federation of Colleges and Polytechnic as Deputy Co-Chair for Asia. So bringing the international partners from the TVET sector, from the higher education sector is not a problem for us, whatever we wanted, we can bring them on the table. They are already in conversation with us. And we know that Bibi Mohtरमा was doing a great job. Definitely she is a beacon for all the women of Pakistan because we remember when we were youngsters and we were looking her gracefully, she was leading this. So we have a lot of hopes from you that keeping that legacy, you will be definitely promoting our women for the skill development and all the initiative. Once again, I'm really grateful to all of you for your presence and Governor Sahab, much grateful for giving us this opportunity to host us. Thank you very much. Thank you so much, Vice President Madam Gulatunen. तीनों चार में ये आपके साथ बताती चलूँ इससे प्राउड मूवमेंट फॉर फैसलाबाद जो मैडम गुलतुनैन है वो फैसलाबाद से हैं और हमारी वीपी है FPC की आरके की और ये इंस्पिरेशन है हम सब लेडीज के लिए कि हम अगर मेहनत करें और सही डेडिकेशन के साथ अपनी एम पे फोकस करें तो हम भी एक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और मैडम थैंक यू, आपने स्किल एजुकेशन के बारे में बड़ा अच्छे तरीके से समझाया है। ये इस वक्त बहुत ज़रूरत है क्योंकि जितना भी हमारा यूथ है उसके लिए टेक्निकल एजुकेशन को बहुत समझने की और सीखने की ज़रूरत है और ये आज की एक और ज़रूरत है कि किस तरह एकेडमिया को और इंडस्ट्री को कंसिडर करें। थैंक यू सो मच। बहुत दफ़ा हमने रिक्वेस्ट की है लास्ट बहुत सारे ईयर्स में सबके पास जाते हैं लेकिन कभी कुछ नहीं। We are honored to have him here with us today to share his insights and wealth of knowledge and experience. Please, sir. Thank you, Vedakava. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala khatamil nabiyyin. First of all, I am grateful and thankful to our Governor Punjab, Sardar Samir Ali Khan Sahab, visiting Faisalabad Women Chamber of Commerce and Industries right now. उसके बाद मैं जैसे कि आपने देखा फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की परफॉर्मेंस को मैं यहाँ पे ये हमारी मिसेज अमजद सईद, मिसेज रुबीना अमजद सईद जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट है फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, शुरू में जब भी कोई अदारा शुरू करना हो, स्टार्ट करना हो, बड़ी मेहनत की
ये ऐसे ही है जैसे कोई एक छोटा पौधा आप लगाएं, उसकी आबियारी करें और उसको लुकाफ्ट करें और फिर वो अल्टीमेटली बड़ा होता है। तो इसी तरह लाइकवाइज शी हैज़ डन अ मार्वलस हार्ड वर्क टू स्टैब्लिश फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। सेकेंडली उसी के बाद फिर जो भी कमल ने कहा कि इट इज़ द लैंडमार्क अचीवमेंट ऑफ फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दैट टुडे मैडम कुरत लैन इज सिटिंग एज वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और इसके बाद सर एज यू नो जहाँ पे खवातीन का ये चैम्बर है वहाँ पे फैसलाबाद इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सिटी एज वेल एज द थर्ड लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और जो कि बड़ी एफिशिएंटली इन्होंने सेमिनार्स कराए, इन्होंने एग्जीबिशंस कराए, लेडीज़ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। मैं आई एम गोइंग टू बी वेरी प्रिसाइज एंड टू बी क्वाइट टू सेव योर टाइम। इन्होंने जो यहाँ पे काम किया उसके बाद फिर जो लेगेसी चली आ रही है, और आई वुड से सिंस वी हैव एफपीसीसीआई पर खिताब कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीर जारी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी वहां पर मौजूद हैं और एफपीसीसीआई की प्रेसिडेंट कुरत लैन भी वहां पर मौजूद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज कमिश्नर ऑफिस पहुंच गई। तलाल चौधरी भी वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा है। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद, सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान कमिश्नर ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं। अहम दौरा है। वज़ीर आला मरियम नवाज कमिश्नर ऑफिस पहुंच गई हैं। क्या क्या मसरूफियात होंगी, कौन कौन से जो आइडियाज़ हैं उन पर बात की जाएगी। तलाल चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा मौजूद हैं। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज भी वहां पर मौजूद हैं। सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज कमिश्नर ऑफिस पहुंच गई हैं और तलाल चौधरी भी वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा मौजूद हैं। पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है और इन तमाम जो मेंबरान हैं वहां पर मौजूद हैं। उनका इस्तकबाल करने के लिए मजीद जान लेते हैं। अब्दुर्रहमान भी वहां पर मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा मजीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस वक्त कमिश्नर ऑफिस पहुंच चुकी हैं और अभी कुछ देर पहले इन्होंने ज़रई यूनिवर्सिटी में ज़रई ग्रेजुएट से खिताब किया था, जहाँ पर स्टूडेंट्स को लेडी स्टूडेंट्स को बाइक भी दी जानी थी। और इसके अलावा पंजाब भर से ज़रई साइंसदान वहाँ पर जमा हुए थे और ज़रई पॉलिसीज का ऐलान किया गया। तो अभी यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस में मौजूद है, जहाँ पर आला सतही इजलास की सदारत करेंगी मरियम नवाज, जहाँ पर इंतजामिया भी होगी और इसके अलावा अरकान पार्लिमान भी होंगे, जो कि इससे पहले ही पहुँच चुके थे। इससे पहले अरकान पार्लिमान ज़रई यूनिवर्सिटी में भी मौजूद थे, जहाँ पर वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह खान साबिक MLA की तादाद भी बड़ी वहाँ पर मौजूद थी, अली गौहर बलोच, और इसके अलावा सेनेटर तलाल चौधरी भी थे, जो मरियम नवाज के हमरा भी यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा जितने भी MPs टिकट होल्डर है PMLN के, और इसके अलावा जितनी भी ज़िलाई इंतजामिया है, इंतजामी मशीनरी, वो सारे की मीटिंग्स यहाँ पर हो रही हैं, जहाँ पर लाजमी तौर पर डेवलपमेंट स्कीमों के मनसूबे भी ज़ाहिर बहस आएंगे। इसके अलावा अरकान पार्लिमान के जो इशू सामने आ रहे हैं, और इसके अलावा फैसलाबाद में मेट्रो बनाई जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें एजेंडे में शामिल है, जिनकी यहाँ पर ब्रीफिंग भी होगी, जिनके बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा फैसलाबाद डिवीजन के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं फैसलाबाद के लिए, वो तमाम चीज़ें ज़ाहिर बहस आएंगी। 45 मिनट की मीटिंग बताया जा रहा है कि अरकान पार्लिमान के साथ होगी, जहाँ पर शहर के साथ साथ उनके जो उनको दरपेश मसाइल हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ या पुलिस के साथ, वो भी सुने जाएंगे। और इसके अलावा शहर के मुतल्लिका जिससे भी PMLN की जानिब से बजट अनाउंस किया गया, उस तमाम की मंजूरी दी जाएगी। तो बड़ी आला सतही इजलास है, बड़ी अहम मीटिंग्स का इनेकाद आज किया जा रहा है। और उसमें फैसलाबाद के हवाले से, जो फैसलाबाद को नज़रअंदाज करने के हवाले से बातें चल रही थी, उसमें भी अरकान पार्लिमान शहरियों के शिकवे शिकायत वहाँ पर पहुँचाएंगे। और तवक्को की जा रही है कि आज के इजलास में, जो कि आला सही इजलास कमिश्नर ऑफिस में मुनक़द किया जा रहा है, इसमें डेवलपमेंट स्कीमों के हवाले से भी ऐलान किए जाएंगे। अरकान पार्लिमान के हवाले से भी, फैसलाबाद के हवाले से बड़े बड़े ऐलानात की तवक्को है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए।